सो अब जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑल आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन कर ली है। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। सो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो हम दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है कैसे ये दोनों स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये जो एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे इतने काम की नहीं होती। दे आर नॉट हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस। इसलिए मैनेजमेंट को उन एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले सालों के साथ कंपेयर करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि वो अच्छी है या बुरी है, कि इस बार जो सेल्स इंप्रूव हुए हैं या डिक्लाइन हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब हम उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, सो इस प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब 2, 3 या 4, 2 से ज्यादा, 2 या मोर देन 2 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले डिसीजन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज करने से पहले वी मस्ट नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। So this is something which you have already done in your first semester. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So मैं बहुत क्विकली जो है आपको पहले बताऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, कैसे बनाई जाती हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, और एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए। So this we will discuss before moving on to the analysis part. तो हमने कल स्टार्ट किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस द टू बेसिक स्टेटमेंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। ओके, सो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं? दो पर्पसेस के लिए। फर्स्ट इज टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कंपनी कितने प्रॉफिट में या लॉस में है, वो हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। दूसरा पर्पस क्या है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की एसेट लायबिलिटी स्टेटस क्या है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें कुछ लॉजिकल रिजल्ट मिल सके, हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। Then this is the definition of financial statements as per Companies Act. So as per Companies Act, financial statements का मतलब है ये 5 चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड लास्टली एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, बट जनरली हम जब एज अ लेमैन, ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स द टू स्टेटमेंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5 चीजें होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आपने पहले तो स्टेटमेंट तो बनानी सीखी हुई है, यू नो हाउ टू मेक बैलेंस शीट एंड हाउ टू मेक P&L। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है? इट इज अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हमें प्रॉफिट हो गया, भी हमें प्रॉफिट हुआ, जो है हमारा नेट प्रॉफिट है 15,000। ठीक है, अब इस 15,000 का आगे क्या करना है? ठीक है, इसको हम या तो रिजर्व में डाल सकते हैं, या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, या हम इसका कुछ और भी कर सकते हैं। तो जो भी हम अपने प्रॉफिट के साथ करते हैं, ठीक है, वो हम शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कि हमने प्रॉफिट को क्या करना है, हमने इसको वापस फ्लो बैक करना है, रिजर्व में डालना है, या उसको हमें डिविडेंड के फॉर्म में देना है, या उसको हमें बोनस के फॉर्म में देना है। जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं वो हम शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या होती है? आपकी शेयर कैपिटल। सो अगर हम कहते हैं कि 2020 में शेयर कैपिटल थी ₹1,20,000, ठीक है, और 2021 में शेयर कैपिटल है 2,50,000। सो ये दोनों पीरियड्स में ये चेंज कैसे आया? Okay, what are the reasons for changes in the capital from 1,20,000 to 2,50,000? ये हम दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कि इक्विटी मतलब ओनर की कैपिटल, जो आप बैलेंस शीट में कैपिटल शो करते हो। सो उस कैपिटल में दो
सालों में, 2 डेट्स में चेंज क्यों आता है, किन रीजंस के करके आता है, वो हम शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। कि वो हमने बनानी नहीं सीखनी, तो बस हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। और लास्ट होते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम दिखाते हैं कि जो हमने P&L में या बैलेंस शीट में जो भी चीजें कैलकुलेट करी है ना, उनकी डिटेल्ड कैलकुलेशन शो करी जाती है। सो दिस इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ तक हमने कल किया था। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फीचर्स क्या होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का क्या मतलब है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं पिछले 1 साल का बनाते हैं, ठीक है। जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है फिर उस साल के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट, दे आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। हम वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं व्हिच हैव ऑलरेडी अकर्ड। सो जो हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, जो हिस्टोरिकल पिछले 1 साल में जो भी जो है हो चुका है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, वो हम पिछले 1 साल की रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स, बिकॉज इसमें हम पिछले 1 साल का जो भी डेटा है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, जो पिछले 1 साल में हमने किए हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ICAI है, उसने रूल्स बनाए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मींस कि जो हम जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, अकाउंटिंग पीरियड। सो ये स्टार्टिंग में जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इनिशियल वाले चैप्टर्स में जो पढ़े थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मतलब अकाउंटिंग करने के क्या रूल्स हैं। सो अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनके बेसिस पे हम जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है assumptions। सो assumptions मतलब कि जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है उससे पहले हम कुछ चीजें assume करते हैं। we always assume that, जैसे हमारी गोइंग कंसर्न है, हम assume करते हैं कि हमारी कंपनी हमेशा चलती रहेगी, इट विल गो ऑन फॉरएवर। सो पोस्टुलेट्स का मतलब है assumptions। सो जो भी हम अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स बनाने से पहले हम कुछ चीजें assume करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, और उनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग के रूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल जजमेंट। अब कई बार हमारे पास अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अब जैसे हम डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पे, जो उसको ठीक लगेगा। कि ऐसे स्टॉक रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास लीफो मेथड भी है, फीफो मेथड भी है, ओके, और एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड भी है, पर हमने उसमें से कौन सा यूज करना है वो अकाउंटेंट की जजमेंट, पर्सनल, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसकी पर्सनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको कहते हैं पर्सनल जजमेंट। दैट इज व्हाई हम अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग को करने का एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अब जैसे सेल्स है, सेल्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है, वो हम P&L अकाउंट में नहीं डाल सकते, ये हमारा रूल है। एसेट है, एसेट को हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डालना है, उसको P&L में नहीं डाल सकते। अगर कोई एसेट खरीदा है, ठीक है, तो वो आप उसका खर्चा P&L में नहीं डालते, वो आप बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ये रूल्स हैं, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग को हम साइंस कहते हैं। पर अकाउंटिंग आर्ट भी है। आर्ट में क्या होता है कि जब आप अपनी सब्जेक्टिविटी, अपनी पर्सनल जजमेंट यूज करते हो चीजें सिलेक्ट करने के लिए। सो आपके पास अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर उनमें से कौन सा फॉलो करना है वो एक अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। दीज आर दी 4 features of financial statements, that these show recorded facts. It is based on concepts, conventions, postulates, and there is application of personal judgment in selecting various alternative treatments. Now shifting on to the next,
दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है क्यों बनाई जाती हैं, व्हाई दीज आर मेड। These are the 5 objectives की financial statements क्यों बनाई जाती हैं। First is to provide reliable financial information about economic sources and obligations of firm। Okay, so financial statements क्यों बनाई जाती है, ताकि कंपनी को ये इंफॉर्मेशन मिले कि कंपनी को इनकम कहाँ से आ रही है, जो है इकोनॉमिक सोर्सेस, और कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब कंपनी का पैसा किधर जाएगा, कंपनी ने किन के ड्यूज सेटल करने। सो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है और हमारे खर्चे क्या है, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, to provide other needed information about changes in economic resources and obligations। Okay. So economic resources जो है उनको हम assets भी कहते हैं, obligations को हम, ये students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। okay, so पहला ऑब्जेक्टिव समझ आ गया था सबको? पहला ऑब्जेक्टिव, were you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती हैं कि हमारे इनकम के सोर्सेज क्या हैं। हमारे इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं, हमारे एसेट से हमें इनकम आती है। ठीक है, और हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब हमारी लायबिलिटीज क्या है। सो पहले पॉइंट में ये ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है कि हमारे क्या एसेट और क्या लायबिलिटी है। एसेट होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिकॉज एसेट इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज क्या होती है, जिनको हमें ऑब्लिगेशंस होती है, जिनको हमने पैसा वापस करना होता है, जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है बट हमने उनको वापस करना है। ठीक, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले तो हमें बताती है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। देन सेकंड पॉइंट में कि उन एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस कैसे आया। सो हम शो करते हैं कि अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो हम एसेट में ऐड कर देते हैं, कोई एसेट बेचा तो हम लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई लोन लिया है तो हम लायबिलिटी साइड उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बताती हैं कि हमारे जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज क्यों आ रहा है, या व्हाई देयर इज अ चेंज। हम कैलकुलेशन शो करते हैं ना कि एसेट साल की स्टार्टिंग में 10,000 था, साल के बीच में हमने 20,000 का एसेट खरीदा तो 20,000 ऐड कर देना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, और अगर कोई बेचा तो वो भी लेस कर देना है। सो हमें ये चेंज बताता है कि एसेट के फिगर में एक साल से दूसरे साल तक चेंज क्यों आया, व्हाट आर द रीजंस फॉर द चेंजेस। सो चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटीज। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक सोर्सेज का मतलब है एसेट और ऑब्लिगेशन का मतलब है लायबिलिटीज। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव, to provide reliable information about changes in net resources arising out of business activities। okay? कि हमारा जो है what are our incomes। चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज मतलब कि हमारी इनकम क्या हो रही है बिजनेस में से। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं अपनी इनकम, क्रेडिट साइड पे सेल्स शो करते हैं या कोई एनी अदर इनकम होती है वो शो करते हैं। Okay, so that is the change in our net resources arising out of business activities। मतलब बिजनेस करने में एक साल में जो हमने बिजनेस किया उससे हमें क्या इनकम हुई। so वो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं P&L की क्रेडिट साइड पे। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट information that assists in estimating the earning potential of the business। so financial statements देख के हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या क्या इनकम्स हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी फ्यूचर में हमारी किन सोर्सेज से इनकम हो सकती है। अगर मेरे 2-3 बिजनेसेस हैं, ठीक है, मैं सबकी सेल्स देखूंगी, तो अगर मुझे पता चलेगा कि किसी बिजनेस की सेल ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका पोटेंशियल, मतलब उसका फ्यूचर में जो है स्कोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई अदर बिजनेसेस। तो मुझे अपने बिजनेस का पोटेंशियल पता चल जाता है कि मेरे फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है या नहीं, वो मुझे अपने सेल्स डेटा से पता चल जाएगा। Then to disclose to the extent possible any other information that is relevant to the needs of the users of the financial statements। So income दिखाती है financial statements, expenses दिखाती है, asset दिखाती है, liabilities दिखाती है, and capital दिखाती है। So क्या क्या चीजें शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस जो आपको P&L अकाउंट से पता चलते हैं, देन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट से पता चलता है।
तो इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो भी किसी यूजर के लिए काम की हो सकती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या है? टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, वो हमें P&L से पता चलेगा। एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी एसेट और लायबिलिटी देखकर। इसलिए इन रीजंस के करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बनाई जाती है। नाउ important question is what are types of financial statements? So financial statements में हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं। पहली तो बैलेंस शीट, दूसरी इनकम स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं दोनों को कहा जाता है ब्रॉडली। बट अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो देयर आर 2 more types of financial statements, that is statement of changes in equity, जो मैंने आपको बताई थी कि ओनर की कैपिटल है वो 2020 में जो है हमारी कैपिटल की फिगर 1,20,000 है, ये 2021 में वो 2,50,000। तो 1,20,000 से 2,50,000 कैसे हुई, ये चेंज कैसे आया, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। देन इसके अलावा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर हम 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जो है ये पहली दोनों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, इसलिए हम इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। और जो ये है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, बिकॉज इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, चेंज स्टडी करते हैं। देखो दोनों में चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, तो दोनों में चेंज स्टडी कर रहे हैं। जब हम चेंज स्टडी कर रहे हैं मतलब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। और ये जो है बाकी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर हमने 2 स्टेटमेंट बनानी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है? क्योंकि इसमें हमने चेंज स्टडी करना है, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रॉडली इन 4 टाइप्स की होती हैं। पहली 2 हम बनाना सीख चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस में नहीं है। वी विल बेसिकली लर्न अबाउट हाउ टू मेक फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये चैप्टर्स आपको आगे आएंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, टी फॉर्म स्टेटमेंट होती है कि जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंसेस। इसको बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें हम बैलेंसेस निकालते हैं, हम बैलेंस लिखते हैं कि उस साल के एंड में उस एसेट का क्या बैलेंस है और उस लायबिलिटी का क्या बैलेंस है। इधर हम लायबिलिटीज लिखते हैं, इधर हम एसेट्स लिखते हैं। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट? बिकॉज ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा टेबल है जो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिखाता है कि जिस साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल के एंड में कंपनी के सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज का क्या बैलेंस है, मतलब वो किस फिगर पे स्टैंड कर रहे हैं। So it is the balance sheet is a tabular statement of summary of balances, चाहे वो डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस मतलब एसेट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस मतलब लायबिलिटी साइड, which are carried forward after an actual and constructive closing of books of accounts and kept according to principles of accounting. So it is that statement जो balances show करती है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंसेस मतलब वो सब बैलेंसेस जो एसेट साइड पर आते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस मतलब वो सब जो लायबिलिटी साइड पर आते हैं। सो एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस शो करता है जो निकलते हैं आफ्टर फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूरी अकाउंटिंग करने के बाद सारी अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है? बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? वी मेक जर्नल, ठीक है। फिर हम बनाते हैं लेजर, फिर हम बनाते हैं सब्सिडियरी बुक्स, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग। और इसको बनाने के लिए हम प्रॉपर रूल्स
और अकाउंटिंग जो है पॉलिसीज वो फॉलो करते हैं। सो बैलेंस शीट शोज all the assets which are owned by a company and all the liabilities. Claims मतलब liabilities. Liabilities to owner वो होती है capital. Liabilities to outsider that is called as simple liabilities. So balance sheet में हम तीन चीजें दिखाते हैं. Right hand side पे हम दिखाते हैं assets, left hand side पे हम दिखाते हैं liabilities and capital. जो पैसा कंपनी ने अपने ओनर की तरफ ड्यू है उसको कहते हैं कैपिटल, जो पैसा कंपनी का बाहर वालों की तरफ ड्यू है उसको कहते हैं लायबिलिटीज। सो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो जो बैलेंस शीट है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट हमें बताती है कि उस डेट को, जैसे 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनाई हमने कि 31 मार्च 2021 की डेट को कंपनी के क्या एसेट और लायबिलिटीज है, उनका क्या बैलेंस है, वो बैलेंस शीट जो है शो करती है। So it is very easy, you have already studied की बैलेंस शीट क्या होती है। Then income statement. Income statement मतलब profit and loss account. So in today's scenario, income statement हम जो है income statement के नाम से जानते हैं, उसको profit and loss account ज्यादातर नहीं प्रोनाउंस करते, we pronounce P&L account as income statement. So income statement मतलब वो statement के जो हमें शो करती है कि कंपनी के क्या इनकम्स है और क्या उसके खर्चे हैं। तो यहाँ पर हम सारी इनकम्स लिखते हैं अपने और यहाँ पर हमारे सारे खर्चे आते हैं। All the expenses and losses on the debit side, all the incomes and gains on the credit side. So ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम जान पाए कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर हमारी इनकम खर्चों से ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, अगर हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा है तो हमारा लॉस आएगा। Then it is prepared for a particular period. अब जैसे हमने बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट बनाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जब भी आप बैलेंस शीट लिखते हो तो आप उसके ऊपर हेडिंग लिखते हो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन, मतलब ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इस डेट को कंपनी के एसेट और लायबिलिटी का ये बैलेंस है। पर जबकि हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। हम बनाते हैं, जो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लिखते हैं पीएनएल अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। ये वर्डिंग यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब पिछले एक साल में हमारी कंपनी ने क्या खर्चे किए और क्या इनकम की और हमें पिछले एक साल में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये एक दिन का नहीं दिखाता, ये दिखाता है पिछले एक साल का, कि पिछले एक साल में हमारे क्या इनकम और एक्सपेंसेस हुए और हमारा क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब वो जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो उस दिन का प्रॉफिट और लॉस नहीं है, ये है पिछले एक साल का प्रॉफिट और लॉस। दैट इज व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेट, whereas balance sheet is prepared on a particular date. ठीक है, so ये difference आपको पता होना चाहिए। Then okay, so I will stop here only. So we have talked about the first two financial statements, balance sheet और income statement. कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टू जस्ट एक इंट्रोडक्शन, बिकॉज इनको बनाना कैसे है वो इनके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का अलग चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग चैप्टर है। सो अभी हम इनको बनाना नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन हम देखेंगे कि ये जो है, बिकॉज हमने बेसिकली अभी इस चैप्टर में इन दोनों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, इन पे। ये जो है ये हमने बाद में बनानी सीखनी है। सो हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे बनाते हैं, ठीक है, और देन इसके बाद हम जो है अपना एनालिसिस वाला पार्ट शुरू करेंगे। ये स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट? नो